गुरु को अगर थर्मामीटर लेकर लालटेन लेकर दुनिया में ढूंढते फिरोगे तो गुरुजी कभी नहीं मिलेंगे। सोचोगे कि गुरुजी लायक हैं कि नहीं हैं, योग्यता है कि नहीं है। अश्रद्धा के साथ अगर आप गुण दोष दर्शन करोगे तो गुरुजी का मिलना बड़ा दुष्कर है, कठिन है। देखो, गुरु ब्रह्म तत्व है, साक्षात ब्रह्म ही गुरु के रूप में जीवन में मिलते हैं, प्रकट होते हैं। एक बार जीवन में गुरु बनाने से पहले विवेक पूर्वक, तर्क पूर्वक नहीं, विवेक पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक एक बार मनन करें, चिंतन करें, और जीवन में जिसके प्रति मन में श्रद्धा, विश्वास, समर्पण का भाव प्रकट हो जाए, चाहे वह कोई भी हो, उसे गुरु धारण कर लेना चाहिए। और सबसे सुंदर सूत्र आपको बताते हैं, अगर गुरु धारण करना हो तो भगवान से ही प्रार्थना कर दो। भगवान श्री हरि से निवेदन कर दो कि हे भगवान, हम अब कहाँ गुरु जी को ढूंढेंगे, हम इस योग्य कहाँ हैं जो गुरु को पहचान सके। आप ही हमें किसी योग्य सदगुरु से मिला दें जो हमें अपना लें और इस भव जाल से बाहर निकाल दें। ऐसा निवेदन करने वाले पर भगवान नारायण की कृपा हो जाती है और उसे एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु की प्राप्ति हो जाती है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। बिना मंत्र दीक्षा के, बिना गुरु धारण किए प्राणी भव सागर से पार नहीं जा सकता। सद्गुरु अनिवार्य है और गुरुदेव भगवान से प्राप्त मंत्र का जप आपके लिए अनिवार्य है। बिना गुरु मंत्र जप के कल्याण नहीं हो सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी मंत्र ही तो देंगे, तो मंत्र तो पुराणों में, शास्त्रों में भरा पड़ा है। बिल्कुल, ऑब्वियसली करोड़ों मंत्र भरे पड़े हैं, और आप चाहो तो वेदों में करोड़ों मंत्र हैं, शास्त्रों में मंत्रों की कमी नहीं है। वेद तो स्टोर है, जो मंत्र चाहो सो पढ़ सकते हो, लेकिन खुद से मंत्र पढ़ लोगे कोई लाभ नहीं होगा। जैसे किसी व्यक्ति को बीमारी हो और वह मेडिकल स्टोर पर जाए, बिना डॉक्टर के परामर्श से कोई भी दवा उठाए और खा ले, तो लाभ होगा? नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, उल्टा असर हो जाएगा, साइड इफेक्ट हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगी बात। वही जब किसी बढ़िया एमडी डॉक्टर से परामर्श करा के डॉक्टर जब लिखेगा, पर्चा बनाएगा कि ये बीमारी है, ये सिम्टम्स हैं, तो इस प्रिकॉशंस के साथ इन मेडिसिन को आपको खाना पड़ेगा। देखो 4 दिन में चकाचक चंगे हो जाओ, दौड़ने लगोगे, खाने पीने लगोगे। इसीलिए गुरु परमावश्यक है जो मंत्र प्रदान करे। देखो एक बात ध्यान देना, मंत्र ब्रह्म बीज है। मंत्र क्या है? ब्रह्म बीज है। बड़े ध्यान से सुनेंगे सभी। जिन्होंने गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली है वो बहुत भाग्यशाली, और जिन्होंने नहीं ग्रहण किया है तो अवश्य शीघ्र ही किसी सदगुरु की शरण में जाइए। मंत्र ब्रह्म बीज है। सदगुरु ऐसा हो जो मंत्र का जप करता हो, नामनिष्ठ हो, त्यागी हो, ज्ञानी हो, वैरागी हो। जैसे पीपल के वृक्ष के नीचे प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों बीज तो गिरते हैं, लेकिन वृक्ष एक भी नहीं उगता है। पीपल के वृक्ष के नीचे देखा होगा आपने कि उसी पीपल के लाखों करोड़ों बीज गिरते हैं, लेकिन वृक्ष नहीं उगता। लेकिन उसी बीज को जब कोई पक्षी ग्रहण कर लेता है और अपने पेट में पचा लेता है और पुनः उसका विसर्जन कहीं भी कर देता है, कुएं की दरार में, तालाब पर, छत पर, मैंने देखा है छतों पर, पानी की टंकियों के किनारे किनारे भी छोटे छोटे पीपल के पेड़ उग जाते हैं। देखा है ना, कई बार सबके छतों में ऐसा होता है, हो जाता है ना। क्या आपने पीपल का वृक्ष लगाया, फिर अपने आप कैसे हुआ?
जब कोई पक्षी उस बीज को पचाकर विसर्जन कर देता है बाहर, तो अपने आप बिना लगाए ही पीपल का वृक्ष बड़ा होने लगता है, उग जाता है। लेकिन जहां लाखों बीज प्रतिवर्ष गिर रहे हैं पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे, वहां एक भी पीपल का पेड़ नहीं उगता। कैसा आश्चर्य है ना। इसी प्रकार से मनमाना मनमुखी अपने आप शास्त्र खोलकर पढ़ लोगे, मंत्र सोचोगे हमारा उद्धार हो जाएगा, तो उद्धार नहीं होगा। जब किसी आचार्य से, सदगुरु से मिलोगे जिनके दो पंख हो, पक्षी माने दो पंख हो, ये दो पंख कौन से हैं? ज्ञान और वैराग्य रूपी दो पंख। ऐसे सदगुरु जिनके जीवन में ये दो पंख हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, भक्ति हो, ऐसा सदगुरु रूपी पंछी जब उस मंत्र रूपी बीज को अपने हृदय में पचाता है, अर्थात उस मंत्र का नित्य अहर्निश दिन रात जाप करता है, और फिर उस मंत्र रूपी बीज का जब वह गुरु शिष्य के कर्ण में विसर्जन कर देता है, तब जाकर वह मंत्र लाभकारी होता है, तब जाके वह मंत्र सिद्ध होता है, तब जाके वह मंत्र आपके कल्याण का हेतु बनता है। ऐसे मनमुखी जब से विशेष लाभ नहीं होता, इसीलिए गुरु दीक्षा परम आवश्यक है। तो आप सभी में से कितने लोगों ने दीक्षा ली है, कितनों ने नहीं ली है? जिन्होंने ली है वे हाथ उठाएं। यहाँ तो सब होशियार हैं, विवेकी हैं, सब गुरु की महिमा जानते हैं। अच्छा, मंत्र मिला है, जब करते हो कि बस हाथ ही उठा दिए? गुरु मंत्र जब भी होता है, कितनी माला, एक माला होती है कि नहीं? नहीं होती है। नहीं, एक माला आप लोग करिए, एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट नाउ, स्टार्ट करिए और धीरे धीरे बढ़ाइए। मंत्र इसीलिए तो मिला है ना कि उसका जाप करना है आपको, गुरु मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र लेके उसको क्या स्टोर में रखना है?